माँ सरस्वती को नमन और मंच पर उपस्थित सभी आदरणीय पुण्य आत्माओं को, बुद्धजनों को मेरा प्रणाम। जैसा कि अभी अभी हम पता चला कि हमारे अभिनेता श्री धर्मेंद्र जी, उनका देहांत हो गया, तो उनकी एक चर्चित फिल्म शोले, जिससे मैं पिछले कई दिनों से कविताएं लिख रहा हूँ, तो उसी सीरीज में एक कविता सुनाकर मैं उनको एक श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ। एक कविता शुरू की थी, बसंती बसंती वाली थी, तांगे की बेकारी। तो अब तांगे की बेकारी के बाद बसंती ने अपना बिजनेस बदल लिया। तो वो नया बिजनेस क्या है उसका, वो मैं आज लेकर आया हूँ। बसंती स्वीट शॉप। बसंती ने मिठाई की दुकान खोली है। बसंती ने खोली स्वीट शॉप, बेचन लगी मिठाई। बैठ गई खुद गुल्लक में, बीरू बन बैठा हलवाई। दुकान का फीता भी उसने है ठाकुर से कटवाया। ठाकुर भी देखो कैंची है जूते में फिट कर आया। इल्ला बिल्ला सामा लेकर गब्बर भी आया। मिला नाम बसंती स्वीट शॉप, सब सब देने लगे बधाई। बसंती ने खोली स्वीट शॉप, अब बेचन लगी मिठाई। बैठ गई खुद गुल्लक में, बीरू बन बैठा हलवाई। अब लोग बसंती के खाने पेड़े दूर दूर से आते हैं। अब लोग बसंती के खाने पेड़े दूर दूर से आते हैं। कोई समोसा कोई जलेबी, रसगुल्ला भर भर ले जाते हैं। स्विगी और जोमैटो से देखो ऑर्डर भी घर घर जाते हैं। मौसी भी अब अचार छोड़कर घोटन लगी कढ़ाई। बसंती ने खोली स्वीट शॉप, बेचन लगी मिठाई। बैठ गई खुद गुल्लक में, बीरू बन बैठा हलवाई। कुछ लोग बसंती की बकबक सुनने आते। कुछ लोग बसंती की बकबक सुनने आते, और खूब कचौड़ी खूब मंगोड़ी मीठा भर भर खाते। 50 कोस तक बच्चे भी करने लगे बसंती की बातें। नेता अभिनेता डाकू आते, आते चोर सिपाही। बसंती ने खोली स्वीट शॉप, बेचन लगी मिठाई। बैठ गई खुद गुल्लक में, बीरू बन बैठा हलवाई। अंग्रेजों का जेलर भी बसंती स्वीट शॉप में आया। एक एक हाथ वो उछल गया, जैसे गर्म समोसा खाया। और समोसे और समोसे कर आधे आधे, खाली थैला पैक कराया। क्योंकि खबर थी पक्की, जो मुखबिर था हरी राम नाई। बसंती ने खोली स्वीट शॉप, बेचन लगी मिठाई। बैठ गई खुद गुल्लक में, बीरू बन बैठा हलवाई। पर ये क्या हुआ, रामगढ़ में खुली एक और दुकान। पर ये क्या हुआ, रामगढ़ में खुली और एक दुकान। बसंती घबराई, बीरू घबराया, रामगढ़ में आया तूफान। गब्बर ने भी सेल लगा दी, गब्बर ने भी सेल लगा दी, बेचन लगा लूटा सामान। निडर खोल दिया अब गब्बर मार्ट, छोड़ दी मार कुटाई। बसंती ने खोली स्वीट शॉप, बेचन लगी मिठाई। बैठ गई खुद गुल्लक में, बीरू बन बैठा हलवाई। बहुत बहुत धन्यवाद। माँ सरस माँ सरस्वती को नमन और आदरणीय मंच को मेरा प्रणाम। एक कविता एक विषय पर मैंने लिखी है कि बहुत लोग कई चीज़ें हासिल करते हैं गलत तरीके से, और उनका कोई अर्थ नहीं होता जीवन में। तो शीर्षक भी रखा है, क्या फायदा। भले ही अगर तुम चार मीनार बनाए बैठे हो, भले ही अगर तुम चार मीनार बनाए बैठे हो, पर क्या फायदा अगर दिल में दीवार बनाए बैठे हो। पर क्या फायदा दिल में दीवार बनाए बैठे। बहुत ही बड़ा हिसाब किताब होगा तुम्हारा, जीत भी लिया होगा तुमने जग सारा, या पैसे भी कमा लिया होगा लच्छी की तरह। लच्छी एक कैरेक्टर है, उनको मैं पर्सनली जानता हूँ, उन्होंने बहुत बहुत पैसे कमाए।
या पैसे भी कमा लिया होगा लच्छी की तरह, पर क्या फायदा खुद को बीमार बनाए बैठे हो। भले ही अगर तुम चार मीनार बनाए बैठे हो, पर क्या फायदा दिल में दीवार बनाए बैठे। बड़ी बड़ी गाड़ियों का काफिला होगा तुम्हारा, सोना चांदी से मढ़ा होगा किला तुम्हारा, या वाही भी लूट ली होगी सुब्रतों की तरह, पर क्या फायदा अगर सब कुछ उधार बनाए बैठे हो। भले ही अगर तुम चार मीनार बनाए बैठे हो, पर क्या फायदा अगर दिल में दीवार बनाए। राजनीति का सफर अच्छा नहीं होता अगर नेता दिल का सच्चा नहीं होता, या पलट दो राजनीति चाहे केजू की तरह, पर क्या फायदा अगर खुद को रंगे सियार बनाए बैठे हो। भले ही अगर तुम चार मीनार बनाए बैठे हो, पर क्या फायदा अगर दिल में दीवार बनाए बैठे हो। कितने ताजो तख्त की बातें करते फिरो, कितने ताजो तख्त की बातें करते फिरो, चाहे दुनिया को अपनी मुट्ठी में धरते फिरो, या होगे तुम प्रधानमंत्रियों के बेटे राहुल की तरह, पर क्या फायदा कर सोच अपनी बेकार बनाए बैठे हो। भले ही तुम चार मीनार बनाए बैठे हो, पर क्या फायदा अगर दिल में दीवार बनाए बैठे हो। मंच पर लाखों की भीड़ जुटा ली होगी तुमने, या तालियों की गूंज भी उठा ली होगी तुमने, या रखते होगे पहचान तुम हटके लालू की तरह, पर क्या फायदा अगर चुराया हुआ दरबार बनाए बैठे हो। भले ही तुम चार मीनार बनाए बैठे हो, पर क्या फायदा दिल में दीवार बनाए, पर क्या फायदा दिल में दीवार। बहुत बहुत